मगर हर बार उत्तर प्रदेश की समाजवादी की सरकार परमिशन नहीं देती थी और हर बार नए नए बहाने बनाते थे। तुम्हारे पीछे हो जाता है। कभी ये कहते थे कि नहीं, अभी त्योहार का मौसम है, आपको इजाजत नहीं दे सकते। जब त्योहार हो जाता तो हम दोबारा दरखास्त देते कि ठीक है भैया अब दे दीजिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि नहीं, जिस जगह पर आप करना चाह रहे हैं वह ट्रैफिक का जाम लग जाएगा। हम कहते थे कि ये कोई ब्रेड एंड बटर जैम का जलसा नहीं होगा। यहाँ पर गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास की तकालीफ को बयान किया जाएगा। तो कहते थे नहीं देंगे। हम कोई और जगह की निशानदेही करते कि ठीक है यहां पर जाम नहीं लगेगा। तो फिर जवाब आता कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को अगर जलसे का परमिशन देंगे तो वो भड़काऊ भाषण देंगे और भड़काऊ भाषण देने के बाद कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी सरकार से कि आप इतना मुझसे क्यों डरते भाई? मैं तो मेरे पास तो सत्ता नहीं है, मेरे पास अरबों की दौलत नहीं है, मेरे पास नोएडा की हजारों एकड़ की जमीन नहीं है, मेरे पास पार्लियामेंट में सिर्फ मैं एक ही रुकने पार्लियामान हूं। आपके पास तो एक ही खानदान के 5-5 जीत कर जाते हैं। आप ही का चीफ मिनिस्टर है और आप एक आदमी को रोकने से आपको क्या फायदा होगा? आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश आने से रोक रही थी? हर बार कहीं ना कहीं कोर्ट गए तो कोर्ट में जाते तो कोर्ट में पेशी थोड़ा देरी से हो जाती तो तारीख निकल जाती। आपको जानकर अफसोस होगा कि 15 मर्तबा मेरी दरखास्त को परमिशन देकर कैंसिल किया गया। अगर फर्ज करिए आज हमारी सभा होने जा रही थी तो एक दिन पहले प्रशासन बुलाकर बोलता कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि आप तो राम मनोहर लोहिया की दुहाई देते हैं। मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़े लीडर थे, मगर मेरा मानना यह है कि राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन तमाम से बड़ा लीडर, बल्कि इन तमाम का माई बाप बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आखिर क्यों हमको रोक रहे थे आप? और अब हम कैसे आ गए? 4 दिन में दूसरी सभा है उत्तर प्रदेश में। ये इसलिए हम आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तहत हमको परमिशन मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव या अखिलेश की भीख पर नहीं मिल रहा है हमको। अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब क्या है? बताइए आप। 15 मर्तबा आपने समाजवादी पार्टी ने परमिशन देकर कैंसिल किया। मुलायम सिंह यादव की सालगिरह पर नाच गाना हो सकता है, केक कट सकता है, मगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता? और मैं तो समाजवादी पार्टी से कहना चाहूंगा जनाब मुलायम सिंह यादव साहब से कि देखिए, मैं आया तो बारिश हो रही, मुझे और बुलाइए, पूरा उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाएगी। मेरे आने से छींटे बरस रहे हैं
4 दिन में दूसरी मर्तबा आया। मुझे बार बार आप बुलाते रहेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुलायम सिंह, हम इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दिन में, रात में, सुबह में हाथ उठाकर भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह बुंदेलखंड के उन तमाम इलाकों में पानी से भर दे, पूरे उत्तर प्रदेश में पानी से भर दे। और ये तब होगा जब आप हमको बुलाएंगे। अभी आप पे छींटे गिरे नहीं गिरे, आपने महसूस किया उसको, ये अल्लाह का करम है, रहमत बरस रही है। ये जितने लोगों की सभा होती उसमें रहमत नहीं बरसती उसमें। तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी से, यहाँ के एसपी साहब से, डीएम साहब से प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आने दीजिए। अगर हम गलती करते हैं तो केस बुक करिए, ले जाइए, आपका मेहमान बनाकर रखिए, हमको इतराज नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जेल में रखने से या मुकदमा डालने से कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। याद रखिए, हमारी तारीख गवाह है, जिस मुल्क को, ये वतन अजीज को, दयार हिंद को जिन्होंने आजाद किया, वो मेरे और तुम्हारे असलाफ थे। अंग्रेजों ने उनको जेलों में डाला, काला पानी की सजा दी, तो हमारे मौजूद उलमाए कराम ने जेलों की सलाखों के पीछे से पुकार कर अंग्रेज सरकार को कहा कि तुम्हारी जेलें, ये जेल की सलाखें, ये ऊंची ऊंची दीवारें हमारी आवाज हक को दबा नहीं पाए। और मैं उन्हीं जियालों का नाम लेवा हूं, उन्हीं का खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है। और मैं आज से कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये मुल्क मेरा है, उत्तर प्रदेश मेरा है। मैं आप तमाम के सामने इस बात को साफ और वाज़ेह करना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी 2 मरतबा जरूर आया है, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार आऊंगा, आपके दरमियान में आऊंगा। मैं आपकी घर के दावत में आऊंगा, मैं आपके घर की शादी में आऊंगा, मैं आपके घर के गम में आपके साथ खड़े होकर आपका हाथ पकड़कर आपको दिलासा दूंगा। मैं नौजवानों को हौसला बुलंद करने की बात उनके साथ ठहर कर करूंगा। मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ ठहरूंगा। मैं मेरी इज्जतदार मां और बहनों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। मगर मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। जिस दिन आपकी दुआएं मेरे साथ हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला करोड़ों की तादाद में अल्लाह आपके दिलों में हमारी मोहब्बत डालेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में हम एक नया इनकलाब लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में हम एक नया इनकलाब लिखेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी किसी ने सही कहा कि ये मुल्क सेकुलर इसलिए सेकुलर है क्योंकि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, आईन बन रहा था, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जिम्मेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं देते, किसी और को दे देते, तो ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता। अभी तक ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत, जुस्तजू, उनकी दूरअंदेशी का नतीजा है कि आज ये मुल्क की सोच और फिक्र में सेकुलरिज्म शामिल है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना। कैसे रोकना है? तकारीर है बाबा साहेब अम्बेडकर की। बाबा साहिब ने कहा कि मुसलमान, दलित, अप्रेस क्लास को साथ होना पड़ेगा। जिस शख्स ने आज से 70-75 साल पहले जो बात कही थी, हम तमाम ने उसके सुनहरे अल्फाज को भुला दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर उन तमाम मजलूम अवाम से कह रहा है कि आओ आप और हम साथ मिलकर इन जालिमों से मुकाबला करेंगे। जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हमारा हक हमसे छीन लिया। और मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो क्या बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
वो हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इलेक्शन लड़ें, हम जलसे कर सकें, हम अपनी बात को अवाम के सामने रखें और अवाम से कहें कि आप अपना वोट हमारे हक में इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की सियासत को आप देख लीजिए, हमारे मुल्क को आजाद होकर करीब 70 साल हो चुके हैं। अब आप पर छोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जब इस जलसेगाह से उठकर जाएंगे, मैं आपको फिक्र देना चाहता हूं, मैं आपको एक सोच देकर इस जलसेगाह से वापस बुलाना चाहूंगा। और खास तौर से मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे नौजवान यहां पर हैं, जो टीचर हैं, जो लॉयर हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो सोचिए आखिर क्या हो रहा है। क्या ये बात सच नहीं है कि मुसलमान और दलित को सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये बात सच नहीं है कि मुसलमानों को खुश करने का फार्मूला समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इनके पास यही है कि मुसलमान को हक नहीं मिले, बल्कि मुसलमान को टुकड़े डाल दिया जाए कि ये लो, ये तुम्हारे टुकड़े हैं और इसी पर तुम खुश रहो। अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने अपने बचपने में कहानी बताई थी कि मैं जब स्कूल को जाता था, जब मुझे पानी पीना पड़ता तो ऊपर से पानी डालते और मैं हाथ में लेकर पीता। इतने बरस गुजर गए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दलित भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज वही हो रहा है। ऊपर से डाल रहे हैं कि कहीं उनका हाथ हमारे नापाक जिस्म को ना लग जाए कि ये ले लो आप और खुश रहो। कभी चॉकलेट दे देते हैं कि ताकि हम उसको मुंह में डाल लें और घोल लें। हमको जो चीज की जरूरत है कभी नहीं देते। मैं आपसे क्या चीज का वादा कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हाथ ऊपर से डाल रहा है और हमसे कह रहा है कि ये पी ले, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम वो हाथ बन जाओ और तुम्हारे हाथ के नीचे लोग आएंगे इंशाअल्लाह। अब वो कैसे होगा? वो तकारीर से नहीं होगा। हाँ, मेरी तकारीर से शायद तुमको एक पैगाम मिले। मेरी तकारीर में अगर अल्लाह ने उसमें असर डाला तो दिलों को मोड़ने वाला वो है। शायद वो तुम्हारे दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डाल दे। मगर मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब हम ऊपर से डालने वालों से नहीं लेंगे, अब हम खुद अपने हाथ से लेंगे इंशाअल्लाह। और वो कब होगा? जब आप एक सियासी कुव्वत बनेंगे। आप सियासी कुव्वत कब बनेंगे? जब आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर लड़ेंगे आपके मसाइल के लिए, आपकी तकालीफ के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या करती है? कितने मुस्लिम अराकीन हमारे भाई हैं समाजवादी पार्टी से जीता, आप ही ने तो उनको वोट दिया था। 4 साल पहले आप ही ने उनको वोट दिया था। मुजफ्फरनगर दूर नहीं है। किसी ने एक बयान दिया, हिंदुस्तान की आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, दयारे हिंद में 50,000 लोगों ने अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। तो किसी बहादुर में एक हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उत्तर प्रदेश के असेंबली में खड़े होकर कहे कि ये क्या जुल्म हो रहा है मेरी मां और बहनों पर। किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा खामोश, अपनी जबान नहीं खोलना। तुमको अगर दोबारा एमएलए बनना है तो अपनी जबान को बंद कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, हम इस दुनिया में आए तो एक ही बार मरेंगे, 10 बार नहीं मरेंगे। हम इस दुनिया में आए तो एक ही बार मरेंगे। मैं तुमसे एक ही बात कह रहा हूं, इज्जत से जिंदगी गुजारो, फखर के साथ जिंदगी गुजारो, गुरूर तकब्बुर के साथ नहीं। और जब जिंदगी गुजारना है तो अपना हक लो। याद रखो, कोई तुमको लाकर आपका हक आपके हवाले नहीं करेगा। कोई तश्तरी के प्याले में लाकर नहीं कहेगा कि ये लो, ये तुम्हारा हक है, नहीं देगा। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है वो अपना हक खुद छीन कर ले लेता है। और हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास डर है, हमारे पास खौफ है, हमारे पास एक दूसरे पर इल्जाम लगा देना, अरे ये क्यों आया हैदराबाद से। मेरा कोई जाती फायदा नहीं है यहां पर। मैं इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों
कि क्या आप कभी जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश जिसमें 18% मुसलमान और फिर बड़ी तादाद में हमारे दलित और मजलूम अवाम रहती है, कितना हुकूमत में उनको नौकरी मिलती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को कि आप बताओ 18% मुसलमानों को उसमें कितने गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ आप बताइए। जब आप इतने बरसों से आप हुकूमत कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अपने आप से कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, मैं ऐसा किया था। ठीक है, आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी आप हैं और दुनिया का बुराई का मुंबा असदुद्दीन ओवैसी। आप बताइए आपने क्या किया, कितने मुसलमानों को नौकरियां दी गई, कितने दलितों पर अत्याचार कम हुआ आपके दौरे इख्तियार में। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का लिटरेसी रेट खाली 52% है? इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप। और फिर नौकरियों की जब बात आई, ये आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि मुझे गलत साबित करे। हमारे पुलिस के लोग यहां पर इस जलसेगाह को घेरा डालकर खड़े हुए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी मेरी तकरीर सुनने आए। पूरे उत्तर प्रदेश में खाली 2% मुसलमान सब इंस्पेक्टर हैं, सिर्फ 2%। 3% हेड कांस्टेबल है, 4% कांस्टेबल है। ये कौन सी हुकूमत चला रहे हैं अखिलेश यादव? क्या ये बात सच नहीं है कि जितने 80-85% पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश का यकीन है कि उत्तर प्रदेश में हम एक नया इनकलाब लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में हम एक नया इनकलाब लिखेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी किसी ने सही कहा कि ये मुल्क सेकुलर इसलिए सेकुलर है क्योंकि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, आईन बन रहा था, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं देते, किसी और को दे देते, तो ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता। अभी तक ये बाबा साहेब अंबेडकर की मेहनत, जुस्तजू, उनकी दूरअंदेशी का नतीजा है कि आज ये मुल्क की सोच और फिक्र में सेकुलरिज्म शामिल है। अब बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना। कैसे रोकना है? तकारीर है बाबा साहेब अंबेडकर की। बाबा साहिब ने कहा कि मुसलमान, दलित, अप्रेस क्लास को साथ होना पड़ेगा। जिस शख्स ने आज से 70-75 साल पहले जो बात कही थी, हम तमाम ने उसके सुनहरे अल्फाज को भुला दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर उन तमाम मजलूम अवाम से कह रहा है कि आओ आप हम साथ मिलकर इन जालिमों से मुकाबला करेंगे। ये इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर हमारा हक हमसे छीन लिया। और मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो क्या बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इलेक्शन लड़ें, हम जलसे कर सकें, हम अपनी बात को अवाम के सामने रखें और अवाम से कहें कि आप अपना वोट हमारे हक में इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की सियासत को आप देख लीजिए। हमारे मुल्क को आजाद होकर करीब 70 साल हो चुके हैं। अब आप पर छोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जब इस जलसेगाह से उठकर जाएंगे, मैं आपको फिक्र देना चाहता हूं, मैं आपको एक सोच देकर इस जलसेगाह से वापस गिराना चाहूंगा। और खास तौर से मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे नौजवान यहां पर हैं, जो टीचर हैं, जो लॉयर हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो सोचिए आखिर क्या हो रहा है। क्या ये बात सच नहीं है? मगर हर बार उत्तर प्रदेश की समाजवादी की सरकार परमिशन नहीं देती थी।
और हर बार नए नए बहाने बनाते थे। हमारे पीछे हो जाता है। कभी ये कहते थे कि नहीं, अभी त्योहार का मौसम है, आपको इजाजत नहीं दे सकते। जब त्योहार हो जाता तो हम दोबारा दरखास्त देते कि ठीक है भैया अब दे दीजिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि नहीं, जिस जगह पर आप करना चाह रहे हैं वह ट्रैफिक का जाम लग जाएगा। हम कहते थे कि ये कोई ब्रेड एंड बटर जैम का जलसा नहीं होगा। यहाँ पर गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास की तकालीफ को बयान किया जाएगा। तो कहते थे नहीं देंगे। हम कोई और जगह की निशानदेही करते कि ठीक है यहां पर जाम नहीं लगेगा। तो फिर जवाब आता कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को अगर जलसे का परमिशन देंगे तो वो भड़काऊ भाषण देंगे और भड़काऊ भाषण देने के बाद कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी सरकार से कि आप इतना मुझसे क्यों डरते भाई? मैं तो मेरे पास तो सत्ता नहीं है, मेरे पास अरबों की दौलत नहीं है, मेरे पास नोएडा की हजारों एकड़ की जमीन नहीं है, मेरे पास पार्लियामेंट में सिर्फ मैं एक ही रुकने पार्लियामान हूं। आपके पास तो एक ही खानदान के 5-5 जीत कर जाते हैं। आप ही का चीफ मिनिस्टर है और आप एक आदमी को रोकने से आपको क्या फायदा होगा? आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश आने से रोक रही थी? हर बार कहीं ना कहीं कोर्ट गए तो कोर्ट में जाते तो कोर्ट में पेशी थोड़ा देरी से हो जाती तो तारीख निकल जाती। आपको जानकर अफसोस होगा कि मुसलमान और दलित को सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या यह बात सच नहीं है कि मुसलमानों को खुश करने का फार्मूला समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उनके पास यही है कि मुसलमान को हक नहीं मिले बल्कि मुसलमान को टुकड़े डाल दिया जाए कि ये लो ये तुम्हारे टुकड़े हैं और इसी पर तुम खुश रहो। अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने अपने बचपने में कहानी बताई थी कि मैं जब स्कूल को जाता था, जब मुझे पानी पीना पड़ता तो ऊपर से पानी डालते और मैं हाथ में लेकर पीता। इतने बरस गुजर गए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दलित भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज वही हो रहा है। ऊपर से डाल रहे हैं कि कहीं उनका हाथ हमारे नापाक जिस्म को ना लग जाए कि ये ले लो आप और खुश रहो। कभी चॉकलेट दे देते हैं कि ताकि हम उसको मुंह में डाल लें और घोल लें। हमको जो चीज की जरूरत है कभी नहीं देते। मैं आपसे क्या चीज का वादा कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हाथ ऊपर से डाल रहा है और हमसे कह रहा है कि ये पी ले, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम हाथ बन जाओ और तुम्हारे हाथ के नीचे लोग आएंगे इंशाअल्लाह। अब वो कैसे होगा? वो तकारीर से नहीं होगा। हाँ, मेरी तकारीर से शायद तुमको एक पैगाम मिले। मेरी तकारीर में अगर अल्लाह ने उसमें असर डाला तो दिलों को मोड़ने वाला वो है। शायद वो तुम्हारे दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डाल दे। मगर मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब हम ऊपर से डालने वालों से नहीं लेंगे, अब हम खुद अपने हाथ से लेंगे इंशाअल्लाह। और वो कब होगा? जब आप एक सियासी कुव्वत बनेंगे। आप सियासी कुव्वत कब बनेंगे? जब आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर लड़ेंगे आपके मसाइल के लिए, आपकी तकालीफ के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या करती है? कितने मुस्लिम अराकीन हमारे भाई हैं समाजवादी पार्टी से जीता, आप ही ने तो उनको वोट दिया था। 4 साल पहले आप ही ने उनको वोट दिया था। मुजफ्फरनगर दूर नहीं है। किसी ने एक बयान दिया
हिंदुस्तान की आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, दयारे हिंद में 50,000 लोगों ने अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। तो किसी बहादुर में एक हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उत्तर प्रदेश के असेंबली में खड़े होकर गए कि 15 मरतबा मेरी दरखास्त को परमिशन देकर कैंसिल किया गया। अगर फर्ज करिए आज हमारी सभा होने जा रही थी तो एक दिन पहले प्रशासन बुलाकर बोलता कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि आप तो राम मनोहर लोहिया की दुहाई देते हैं, मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़े लीडर थे, मगर मेरा मानना यह है कि राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन तमाम से बड़ा लीडर, बल्कि इन तमाम का माई बाप बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आखिर क्यों हमको रोक रहे थे आप? और अब हम कैसे आ गए 4 दिन में दूसरी सभा उत्तर प्रदेश में? ये इसलिए हम आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तहत हमको परमिशन मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव या अखिलेश की भीख पर नहीं मिल रहा है हमको। अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब क्या है, बताइए आप। 15 मरतबा आपने, समाजवादी पार्टी ने परमिशन देकर कैंसिल किया। मुलायम सिंह यादव की सालगिरह पर नाच गाना हो सकता है, केक कट सकता है, मगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता? और मैं तो समाजवादी पार्टी से कहना चाहूंगा जनाब मुलायम सिंह यादव साहब से कि देखिए, मैं आया तो बारिश हो रही, मुझे और बुलाइए, पूरा उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाएगी। मेरे आने से छींटे बरस रहे हैं। 4 दिन में दूसरी मर्तबा आया। मुझे बार बार आप बुलाते रहेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुलायम सिंह, हम इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दिन में, रात में, सुबह में हाथ उठाकर भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह बुंदेलखंड के उन तमाम इलाकों में पानी से भर दे, पूरे उत्तर प्रदेश में पानी से भर दे। और ये तब होगा जब आप हमको बुलाएंगे। अभी आप पे छींटे गिरे नहीं गिरे, आपने महसूस किया उसको। ये अल्लाह का करम है, रहमत बरस रही है। ये जितने लोगों की सभा होती है उसमें रहमत नहीं बरसती उसमें। तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी से, यहाँ के एसपी साहब से, डीएम साहब से प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आने दीजिए। अगर हम गलती करते हैं तो केस बुक करिए, ले जाइए, आपका मेहमान बनाकर रखिए, हमको इतराज नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जेल में रखने से या मुकदमा डालने से कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। याद रखिए, हमारी तारीख गवाह है, जिस मुल्क को, ये वतन अजीज को, दयारे हिंद को जिन्होंने आजाद किया, वो मेरे और तुम्हारे असलाफ थे। अंग्रेजों ने उनको जेलों में डाला, काला पानी की सजा दी, तो हमारे मौजूद उलमाए कराम ने जेलों की सलाखों के पीछे से पुकार कर अंग्रेज सरकार को कहा कि तुम्हारी जेलें, ये जेल की सलाखें, ये ऊंची ऊंची दीवारें हमारी आवाज हक को दबा नहीं पाए। और मैं उन्हीं जियालों का नाम लेवा हूं, उन्हीं का खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये मुल्क मेरा है, उत्तर प्रदेश मेरा है। मैं आप तमाम के सामने इस बात को साफ और वाज़ेह करना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी 2 मरतबा जरूर आया है,
मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार आऊंगा, आपके दरमियान में आऊंगा। मैं आपकी घर के दावत में आऊंगा, मैं आपके घर की शादी में आऊंगा, मैं आपके घर के गम में आपके साथ खड़े होकर आपका हाथ पकड़कर आपको दिलासा दूंगा। मैं नौजवानों को हौसला बुलंद करने की बात उनके साथ ठहर कर करूंगा। मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ ठहरूंगा। मैं मेरी इज्जतदार मां और बहनों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। मगर मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। जिस दिन आपकी दुआएं मेरे साथ हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला करोड़ों की तादाद में अल्लाह आपके दिलों में हमारी मोहब्बत डालेगा और मुझे पूरा